राधे राधे दोस्तों। अप्रैल मंथ में जो मैंने किचन वेस्ट, बहुत सारा गार्डन वेस्ट, गत्ते, रैपर, सूखे पत्ते आपके साथ शेयर किया था। अपने घर का कचरा और भाई बाहर से भी जो लिया था सब कुछ इसके अंदर डाला था। और पुराने मिट्टियाँ जो मैंने बनाई थी उनको मैंने पहले सब्जियां ग्रो करी और सब्जियां ग्रो करने के बाद उस मिट्टी का यूज़ इसमें किया था और आपको दिखाया था। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में केंचुआ था। तो आज मैं आप वही कंपोस्ट नहीं है, ये है ऐसा ब्लैक गोल्ड जो आप मार्केट में पैसा देकर भी नहीं खरीद पाओगे। और ये मेरी गारंटी है कि ये ऐसा कंपोस्ट है, इसको अगर आपने 2 मुट्ठी किसी भी पौधे में डाला उसकी काया पलट हो जाएगी। ये ना सिर्फ उसको न्यूट्रिशन देगा बल्कि जो और मिट्टी जो पड़ी है ना उसके अंदर, ये एक जीवित मिट्टी है। जैसे आप खाने में घी डाल दो उसका स्वाद कितना बढ़िया हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। वैसे ही ये एक ऐसी मिट्टी है, इसे कहीं भी डाल दो इसके अंदर, ये एक लाइव मिट्टी है। और ये लाइव मिट्टी इसलिए है क्योंकि ये इसमें सब कुछ है, ना सिर्फ केंचुआ। केंचुआ वो चीज़ अलग है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। आप कहते हो, आप मुझसे इतने क्वेश्चन करते हो कि आप कहाँ से सीड्स खरीदते हैं, आप कौन सी क्वालिटी के सीड्स लेते हो, आप मिट्टी कैसे बनाते हैं, आप पानी कैसे डाल। भाई जो सबसे मेन बात है ना, वो बात ये है कि आप जिस चीज़ में पौधा लगा रहे हो वही अगर आपकी डेड है तो आप कितना भी एफर्ट कीजिए, कोई भी कंपोस्ट डालिए, उसमें कुछ नहीं होगा। और आज मैं आपको ये जो कंपोस्ट निकाल रही हूँ, ये तो मैंने एक कोने में बनाया था, आज मैं आधी क्यारी में बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने ये महसूस किया कि ये 15 डेज से पहले ही रेडी हो गया था। देखिए इस हिस्से से मैंने निकाल लिया है लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पाई, जैसे बिज़ी थी तो मैं निकाल नहीं पाई, इसलिए मैंने उसको 8-10 दिन और ऊपर कर दिया। और देखिए घर में फंक्शन था तो उसमें इतना सारा गार्बेज निकला है, ये जो सजावट का देखिए ऊपर। और इसमें भी देखिए मैंने वो सारा अपना किचन वेस्ट वगैरह डाल के थोड़ी मिट्टी डाल दी थी, यहाँ भी बन के तैयार है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन सामान मंगाते हैं आजकल, तो कुछ भी आए सब गत्ते में आता है। तो ये जो गत्ता होता है ये कार्बन का काम करता है, और अगर आपको कंपोस्टिंग करनी है किसी भी चीज़ तो कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ऊपर से ये हाफ डिकम्पोज हुई हुई चीज़ें होती हैं और बिल्कुल भी पौधों को कोई नुकसान नहीं करती, ऊपर से उनको फ़ायदा करती है और अच्छी मिट्टी बनाने में हेल्प करती है। देखिए मैं भी बाज़ार से कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट, पॉटिंग मिक्स खरीद कर एक फटाफट से मिट्टी बना सकती हूँ, बट वो मिट्टी मेरी बजट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। ऊपर से आज मेरी एक सोच है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह के जो रैपर्स है ना, वो उसमें कुछ पॉलीथीन्स निकलती हैं, उन्हें हटा देना है और बाकी इसको यूज़ कर लेना। मैं मानती हूँ अगर आपको कोई चीज़ फैलानी है, मतलब किसी चीज़ को वो स्प्रेड करनी है और आप चाहते हो कि ये जन जन तक पहुँचे, तो 2 चीज़ें, एक आप उसको आसान बनाओ, उसको सस्ता बनाओ। तो देखिए मैं गार्डनिंग को सस्ता और आसान और बेहतरीन, ये तीनों बनाती हूँ और आपको सिखाती हूँ, खुद भी करती हूँ, आपको सिखाती हूँ। तो जो काम करते हो शेयर करते हो। मैं बता रही हूँ इसमें मैंने सूखे पत्ते आधा कट्टा यही बच रहे हैं रखे हैं, यहाँ पे मैंने स्टोर किया है इसको, क्योंकि ये बारिश हुई थी। जिस दिन ये बारिश हुई है उसी दिन मैंने उसको नेक्स्ट डे निकाला है, क्योंकि एक दो मुझे लगा कि बारिश हो जाएगी तो मेरा सारा न्यूट्रिशन बह जाएगा। अब आप ये देखिए, ये एक अर्मी कंपोस्ट का पहले मैं मंगाती थी तो उसका ही कट्टा है। ये बहुत एयरी होते हैं, इसमें से हवा पास होती है, क्योंकि जो केंचुए होते हैं माइक, उन्हें भी हवा सांस लेना है। इसको मैं बंद करके नहीं रखूँगी इसके मुँह को। और ध्यान से देखिए ये गीला है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ, और आज मैंने देखा था इसमें से लिक्विड निकल रहा था, इसीलिए मैंने इसको टब में रखा है। इसमें कुछ सूखे पत्ते हैं, कुछ थोड़ा वेस्ट है। 8-10 दिन के लिए जो भी इसमें केंचुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर केंचुआ नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर से वो खा के सब ख़त्म करा और वो दूसरी जगह पर, देखिए जहाँ पर ऐसा ही वेस्ट पड़ा होता वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो गया। आज ये मैं दिखाऊंगी आपको, जो भी पोट होता है ना उसके नीचे वो भयंकर मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि मैंने वेस्ट फेंक रखा था उसके ऊपर पोट रख रखा था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे वो वाली टेंशन भी नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब केंचुआ है, इतना है कि 8 से 10 दिन आराम से उनका खाना उसमें रहेगा।
और अगर ये मुझे उस ज़्यादा टाइम ये रखूँगी मैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा मतलब मैं जो भी सब्ज़ी ग्रो करती हूँ ना, तो उस सब्ज़ी को मैं इतना ग्रो करती हूँ और इतनी होती है मेरे पास कि मुझे वो सब्ज़ी नहीं खरीदनी होती। मैं कोई भी वो सब्ज़ी नहीं लगाती हूँ, मैं लगा सकती हूँ बट मैं नहीं लगाती जो मेरी फैमिली नहीं खाती है। तो अगर मैंने भिंडी ग्रो की है तो मुझे मार्केट से नहीं खरीदनी अगर पालक, लौकी, तोरी, बैंगन, टिंड कुछ भी लगाया है मैंने, मैं उसे मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। तो मैं अब मेरे पास आप सोचिए 7 साल से मैंने अपना कोई भी गार्बेज बाहर नहीं फेंका है, और ऊपर से बाहर का भी घर में ले आई हूँ। तो कितना कितना वो डिकम्पोज होगा, तो कितना बना होगा। आप पूछते हो ना कि ये इतने बड़े बड़े, देखिए जो ये कॉपी किताब, आजकल क्या हुआ हमारे कॉलोनी में गेट लग गया है तो कबाड़े वाले भी नहीं आते हैं, और मैंने देखा है कबाड़ वाला इनका दे क्या जाता है हमें, तो हम सब कुछ, क्योंकि देखिए ये सारा कुछ भी तो डिकम्पोज होके वही बनता है। आप देख लीजिए गत्ते को भिगोइए और फिर देखिए कितना अच्छा सा उसका एक वो बनता है, और वो नमी को रोक के रखता है और बहुत बढ़िया बनता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा ये फ्यूचर प्लान है कि अब मैं बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स लगाऊंगी और उसके लिए मिट्टी बनाऊंगी। आप मुझसे पूछते हो इतनी सारी मिट्टी कहाँ से मिल जाती है, तो भाई कचरे से इसी तरीके से डिकम्पोज करके थोड़ी मेहनत और थोड़ा समय लगाकर मैं ये मिट्टी बनाती हूँ। ये मिट्टी सस्ती होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, हमारी कॉस्ट इसमें बहुत कम आती है, बजट फ्रेंडली होती है। ऊपर से इसके रिज़ल्ट ऐसे नहीं है कि बस आपने डाला रिज़ल्ट दे दिया और फिर आप डालो, नहीं, इसके रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये ऐसी हो जाती है कि अगर जिसमें भी थोड़ा सा डाल दिया दूसरे पोर्स में, उसको भी अपने जैसा, जैसे दही में जामन लगाते हैं ना, वैसे ही ये मिट्टी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई आप प्लीज़ उन सब चीज़ ना कोकोपीट खरीदो, मतलब आप यूज़ करते हो वो चीज़, बात ठीक है। मैं जो करती हूँ वो एक बहुत बड़े स्तर पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गार्डन बड़ा है। आप इसे छोटे स्तर पे कर सकते हैं, आपके घर में से जो भी कचरा निकलता है। मैंने आपको बताया था कि टब, आप देखना मैं आगे आगे दिखाऊंगी। आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे मिट्टी, मैं आगे कंपोस्टिंग देखें। इस ये बास्केट है मेरी, इस बास्केट में मैं रखती हूँ अपने बालकनी में। इसमें जो भी छिलका, देखिए ये 2 दिन का, मैं 3-4 दिन से अपना गार्बेज को यूज़ नहीं कर पाई हूँ, तो वही सारा इकट्ठा मैंने, मुझे पता था कि मैं उसको निकालूंगी, फिर इस तरीके से मैंने सोच के रखा था, इसीलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ मैं किसी प्लांट में भी इसको यूज़ करती हूँ, सब आपके सामने मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए आधा कट्टा, ये कुछ जैसे झाड़ू लगी जब वो कीर्तन हुआ था, तो सारे में फूल वगैरह डिब्बे, जो भी मैंने उनसे, जो मेरी मेड है ना, उनको भी पता है कि मैं कुछ नहीं फेंकती, उन्होंने सारा झाड़ू लगा के सब कुछ इसमें डाल दिया। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचा करें कि सब कुछ, आज आप इसमें ये भी देखना, इसको जब मैं शुरू करूँगी इसमें कंपोस्टिंग, आप देख कर स्किप मत कीजिए, आप देखना इसमें मैंने कितना मात्रा, क्योंकि शायद आप पीछे वाली वीडियो तो नहीं देखोगे, तो ये वीडियो देखना कि कितना ज़्यादा मैं डिकम्पोज होने वाला इसके अंदर वेस्ट डाल रही हूँ, गत्ते सत्ते। और वो जो एक मिट्टी शानदार हमें मिलेगी, वो भी जो मिलती है ना, जैसी मिलती है वो भी मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगी अभी आपको। और उससे मैं इसकी भी इसके को ढकूँगी भी, और अपनी खीरे, शिमला मिर्च, उसकी कंपोस्टिंग भी करूँगी। मैं डायरेक्ट किचन वेस्ट डालती हूँ, गोबर खाद भी डालती हूँ, और इनसे जो मिट्टी तैयार होती है, या कह लीजिए किचन कॉम्पोस्ट तैयार होता है, वो भी मैं अपने पौधों में डालती हूँ। इसीलिए तो मेरे पौधे जितनी, जो एक गमले में, आप कहते हो ना हमने भी उसी टाइम लगाया है, हम भी ऐसे ही कर, हमारा तो नहीं हो रहा, तो भाई यही रीज़न है कि एक बार 1 साल आप मेरी तरह गार्डनिंग कीजिए, उसके बाद आप दूसरों को सिखाएंगे, आप खुद, आपके अंदर तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे कि अब फिर तो आप ऐसे हो जाओगे कि एक पत्ता भी आप फेंक नहीं सकते बाहर। मैंने अपने बच्चों के अंदर ये आदत डाली है कि एक सूखा पत्ता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कागज़ का रैपर बहुत खाड़ा फेंका नहीं, अगर एक कागज़ भी फेंकते हैं तो बेटी मेरे पास आके करती है, बेटा को भी आदत बनी डाली है कि मम्मी लो इसे कंपोस्ट में, नहीं बेटा डाल के आओ। तो उन्हें मैंने वो डस्टबिन जो है मेरी, वो जो मैंने अभी दिखाया था, वो मैं बालकनी में रखती हूँ, और उसमें बच्चों से सिखवाती हूँ, कोई भी केला खाया छिलका उसमें फेंको, कुछ भी बेटा उसमें फेंको। और अब उन्हें पता चल गया कि कुछ भी फेंकना नहीं है, सब डिकम्पोज होगा। अब बच्चे कुछ बातें मुझे खुद भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा मम्मी ऐसा करना चाहिए। तो देखिए अगर हम जैसा बच्चों को सिखाते हैं ना,
बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं और ये बच्चे हमारा भविष्य है। हम बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें अवेयरनेस, क्योंकि आप जब देखती हूँ ना मैं कि कितनी गंदगी है, वो किसी दिन मैं शेयर करूँगी आपसे। फिर आपने देखा मैंने कितना गत्दा रैपर इसके अंदर डाला है। और देखिए ये जो सूखा पत्ता था जो मैंने लिया था वो सब इसमें डाल रखा। देखिए हाफ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, हाफ डिकम्पोज हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते, 1 महीने से का भी समय नहीं लगा है और देखिए पूरा ये हो गया। और आपको पता है कि लीफ कंपोस्ट बनने में 6 से 7 महीने का समय बहुत आराम से लगता है, लेकिन जो तरीके मैं बताती हूँ ना, बहुत फास्ट और बहुत सुरक्षित और अच्छे तरीके। देखिए मैंने खुद का गार्बेज डाला, और ये जो है प्याज के पत्ते मैंने एक सब्जी वाले से लिए, और वो पूछते हैं कि क्या करते हो, तो मैंने बताया प्लांट्स में डालते। वो कहते हैं कि आप ले जाया करो, हमें तो वैसे ही, क्योंकि वह जहाँ मैं खड़ी होती हूँ ना, बेटी को स्टॉपेज पे बस आती है तो लेने के लिए, वहाँ पे इतनी गंदगी फैलाते हैं वो लोग। तो अगर उसमें से 2% या 5% में कूड़ा रोक दूँ, उसको ले आऊँ, तो कुछ तो मैंने कम किया ना। तो जब मैं देखती हूँ ना कि काश ये सारा कूड़ा, मैं सोचती हूँ अगर मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे होती या मेरे हाथ में पावर होती, तो फिर मैं एक कचरा किसी को नहीं फेंकने देती और कहती कि कुछ ना कुछ ऐसी हर कॉलोनी में ऐसी जगह, ऐसे पार्क या कुछ होता जिसमें कि लोग अपना कचरा डंप करते, और उनको कुछ महीने बाद ही, 1 महीने बाद वो वहाँ से अपना कंपोस्ट ले पाते। तो ये इंतज़ाम मैं करती ताकि गंदगी कम हो सके, और किसी ख़राब जगह को, कोई ऐसी जगह है बंजर भूमि है, उसमें ये सब जो वेस्ट है डंप करके और खाद ऑर्गेनिक डलवाकर उसको खेती के योग्य बनाती। और मतलब मेरा ऐसा प्लान है, फिर वहाँ पे कुछ सब्जियाँ, कुछ फ्रूट प्लांट लगते जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन को मिलते, बच्चे भी सीख पाते। पर काश ऐसा होता। तो बस यही सोच है मेरी कि जो भी कचरा, जो भी वो है, हम बड़े स्तर पे ना करके, चलिए ये नहीं कर सकती तो घर में तो कर सकती हूँ। अब ये जो मैंने मिट्टी उठाई, क्योंकि अब इसको ढकना, ऐसे कचरा छोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पेस्ट खुले में वो होंगे। और जब आप देखिए, कोई भी मैं बताती हूँ, कोई भी आप ये कचरा डालते हो ना, उसको ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर अंदर प्रोसेस होता है। अगर खुला छोड़ोगे तो मतलब इतने पेस्ट, इतनी चीज़ें हो जाएंगी ना कि वो आपका गार्डन ख़राब कर देंगी। अब ये मैंने आपको बताया था, मेरा एक आम का पौधा था, और उसमें कभी कभी हमारे पास देखिए ऐसा होता है कि गार्बेज नहीं होता है, मतलब सूखे पत्ते, छिलके का किचन वेस्ट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं मिट्टी और कॉम्पोस्ट यानी कि गोबर खाद वगैरह मिला के ऐसी पौधा, तो मैंने ऐसे ही पौधा, इसमें आम का पौधा लगा दिया था। उसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड थी, आधी मिट्टी हार्ड निकली और आधी जो ऊपर की मिट्टी थी सॉफ्ट थी, अंदर का बिल्कुल जो है बहुत हार्ड। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, वैसे ही बहुत क्लेई मिट्टी है और बहुत सख्त हो जाती है, और वो ना पौधों को मतलब रूट वगैरह नहीं फैलती है। जो मेरी मिट्टी होती है, कभी आप देखना, मैंने कभी अपने पौधों में गुडाई नहीं करती। अगर मेरी जो मिट्टी होती है, देखना, मैंने आपको दिखाई, ऐसी दानेदार मिट्टी होती है। अभी मैं इसके बाद ही अभी वो करूँगी, तो आप मिट्टी को देखना। और ये भी मिट्टी आप देखिए, क्योंकि मैं ऊपर से तो वेस्ट डालती ही रहती थी इस आम के पौधे में भी, बट ये काम नहीं किया। और अभी मैं 2-4 आम के पौधे मंगाऊंगी और लगाऊंगी भी, इसीलिए मैं अब इतनी मिट्टी बना रही हूँ। और देखिए ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल जो ग्रो बैग है मेरा फटा हुआ, इसमें मैंने तमाम ऐसे ही, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया गार्बेज भरा, 18 इंच का ग्रो बैग है। इसमें मैंने 1-2 बार वेजिटेबल्स लगाई हैं, मतलब शायद गोभी लगाई थी, मुझे याद नहीं, जुकीनी भी लगाई है मैंने, इसमें जुकीनी की हार्वेस्टिंग भी दिखाई है। अब आप देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट, 80 इंच का ग्रो बैग मैंने ऐसे पलटा और हाथ से ऐसे दबाया, और देखिए ऐसे ही मिट्टी निकल गई। जैसे कंपोस्ट होता है ना, ये किचन कंपोस्ट है। देखिए ये इतना बढ़िया निकली, इतनी कैचुए थे कि मैंने तुरंत ये किया बंद और आपको दिखाया है। कैचुए इतने सेंसिटिव होते हैं, ध्यान से देखिए। और मिट्टी का टेक्सचर देखिए, क्या इन्होंने खा खा के दानेदार, देखिए कितनी अच्छी मिट्टी। और सारे केंचुए अंदर चले गए, बस इतनी सी देर मैंने लगाई, सब अंदर। और ये देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि कई बार ये देख के शुरू में ना मेरा भी मन बड़ा वो होता था कि यार इतना, लेकिन जब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला ना, तो तब मुझे इनसे, ये कह लीजिए, इनसे इतना लगाव प्यार हो गया। मुझे समझ में आ गया कि अगर गार्डनिंग का सल्यूशन क्या है, सस्ता, आसान और इसको इजी और बेहतरीन कैसे बनाना है, तो ये इनसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, आप हाथ में लेने से ही मिट्टी का पता चल रहा है।
ये मिट्टी नहीं है, ये किचन कॉम्पोस्ट है। अब देखिए, जब मैंने इसको निकाला ना और ये सब मैंने मिट्टी पलटी, तो पूरे पूरे सारे में ना केचुए केचुए फैल गए। और मैं जब काम करती हूँ ना तो ढेर सारी चिड़ियाएँ जो आसपास होती है वो मेरे आसपास घूमती रहती है। उन्हें पता है कि मैं उटक पुटक कुछ ना कुछ करूँगी, तो वो इसमें से केचुए चुग चुग के ले जाते हैं। कुछ ले जाती है, ये प्रकृति का वो है भाई, कुछ सारा नहीं रहता है। और कुछ जितना भी मैं बचा सकती हूँ सबको देखिए मैं झाड़ू लेके आई, तुरंत बचाया। और ये देखिए, ये जैसे मैं कॉपी किताब डालते हैं कुछ बुक्स में ना रैपर में पॉलीथीन होती है, तो उसमें जो पॉलीथीन वाला पार्ट है ना वो नहीं गलता, तो मैं क्या करती हूँ जितना गल जाता है ठीक है, बाकी उसमें से जो वो होता है वो मतलब पॉलीथीन निकाल देती हूँ। और अगर कोई चीज़ नहीं निकल पा रही तो उसको मैं फेंक भी देती हूँ दूसरी जगह पर, मतलब दूसरा प्लॉट हमारे पीछे खाली है तो वो फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से जितना गत्ता गलता है ठीक है, नहीं गलता उसको हटा दो। तो देखिए अब जो ये मिट्टी मिली है ना, मिट्टी कॉम्पोस्ट, आप क्या बोले, ये सोना है। और देखिए सोने का मैं यूज़ जो कर रही हूँ ना, ये देखिए इसमें कर रही हूँ। और आप मतलब टेक्सचर मिट्टी, और जो इसका रिज़ल्ट, जो लास्ट ईयर मैंने इसी तरीके से मिट्टी बनाई थी और मैंने उसमें तोरी और लौकी लगाई थी, 2 बेल तोरी की थी, 2 लौकी की थी, और उसमें बैंगन थे 2-3। बाप रे, मैं उस समय वीडियो नहीं बना दी थी, और अगर मैं आप दिखाती तो आप बिलीव नहीं कर पाते। अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए कभी, उसमें मैंने एक शॉट दिया था तोरी का, मतलब वो लास्ट दिखाया था मैंने कि लास्ट ये है। इतना लौकी, मतलब 6-6 7-7 लौकी एक साथ लटक, इतने बड़े बड़े, मतलब इतना ज़्यादा। और ये बरसात में मैं शायद इसमें ग्रो करूँ तो दिखाऊँ भी आपको। और इतना था कि मेरा मुझसे खाया ही नहीं जाता था, पड़ोस में भी बांट देते थे, फ्रिज भी भर, मतलब लौकी आप सोचिए कितनी, तोरी कितना। तो मैंने सोचा मैं अगले साल, मैंने डिसाइड किया मैं इतना नहीं ग्रो करूँगी कि मुझसे ना खाया जाए, बांट के भी बच जाए। तो अब मेरा ये जो रुझान है, किचन गार्डनिंग इतनी बेहतरीन हो रही है कि सब कुछ मुझे मिल रहा है घर से, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट प्लांट लगाया जाए। और वो फ्रूट प्लांट जो बहुत ईजिली ग्रो होते हैं, हाई उनका जो प्रोडक्शन होता है और लो मेंटेनेंस। और एक वीडियो में जल्दी आपको दूंगी कि कैसे आप जो फ्रॉड होते हैं ना, जो ग्राफ्टिंग प्लांट के, उनसे बच सकते। देखिए मैंने इसको हटाया, ये मेरा खीरे का प्लांट है, और पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, क्योंकि बार बार ये जो ट्राईपोड से फ़ोन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जब कई बार हाथ ना गंदे भी होते हैं। तो देखिए मैंने इस खीरे के प्लांट के नीचे ये जो मिट्टी है इसलिए डाली है क्योंकि ग्रो बैग में कुछ छेद होते हैं और उनकी जो जड़ें हैं ना कई बार नीचे ज़मीन में जाती हैं और न्यूट्रिशन लेती हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कि अगर आपका प्लांटर छोटा है तो आप नीचे बड़े प्लांटर में रख दीजिए या मिट्टी डाल दीजिए, तो वो नीचे से ग्रोथ लेता रहेगा नीचे से। अब देखिए उस मिट्टी से मैं, क्योंकि जो ये मैं वेस्ट से ही मिट्टी बनाती हूँ अपनी, तो नीचे बैठ गया है, तो अब मैं उसमें जो है ये मिट्टी डाल दूँ। ऐसा मैं हर अपने पौधों में करती हूँ, वेस्ट से मिट्टी बनाती हूँ, और देखिए इधर मेरा वेस्ट से ही मैं अपना ग्रो बैग भरती हूँ, और उसके बाद जब वो नीचे बैठता है तो दूसरी तरफ मैं अपना वेस्ट से मिट्टी तैयार करती हूँ, और जब वो तैयार होती है तो मिट्टी ऐसे डाल भी देती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं भाई नारियल क्यों रखते हैं, तो नारियल भी डिकम्पोज होकर मिट्टी बनता है, और केचुए और सब चीज़ इसे खाते हैं और इसके अंदर रहते भी हैं, और ये भी मिट्टी में एक पोषण देने का काम करता है। इसलिए बाहर फेंकने से क्या फ़ायदा, उसे भी मैं अपनी मिट्टी में यूज़ करती हूँ। ये जिस प्लांट में मैं ये मिट्टी डाल रही हूँ उस प्लांट में मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये इसमें क्या है, ये 18 इंच का ग्रो बैग है, और इसमें सारा कुछ मैंने मूली उगाई थी। आपको याद है मैंने मूली ग्रो की थी, उसमें से कचरे में से बहुत भयंकर मतलब बहुत बड़ी बड़ी मूली भी निकली थी। और इसमें एक शिमला मिर्च का प्लांट मैंने फिर लगा दिया था, तो शिमला मिर्च और 2 खीरे की बेल, आप सोचिए 18 इंच के ग्रो बैग में 2 खीरे की बेल लगी है, जिसमें से मैंने 2-3 खीरे तोड़ भी लिए हैं, मोटे मोटे काफ़ी अच्छे, और शिमला मिर्च भी खूब लगे, और पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए अच्छी ग्रोथ करने के लिए उसको बराबर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जो है वो मिट्टी से खाद दे रही हूँ। ये खीरे की बेल है दूसरी, उनको भी। और मिट्टी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉम्पोस्ट है, देखिए ये वही मिट्टी है, मतलब ये कॉम्पोस्ट ही है। आप जो वर्मी कंपोस्ट बाज़ार से लेकर आते हो, आपको मालूम है वो ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वो जो गोबर होता है ना उसको केंचुआ खाता है, तो जो कलर का जो चीज़ खाता है उसी तरह का उसका वेस्ट होता है।
और बल्कि उनको सूखा गोबर ही मिलता। लेकिन आप देखते हो इसमें मेरी मिट्टी का वो कैसा होता है, जो केंचुए होते हैं ना, वो आप देखोगे कि भाई ये तो ब्लैक नहीं है, क्योंकि मैं उसको तरह तरह का वेस्ट देती हूँ, खरबूजे ये वो फलाना। तो जब उनका वेस्ट निकलता तो उसका कलर डिपेंड करता कि आपने उसे खाना कैसा दिया। अब आप ये देखिए, खीरे को मैं कवर कर रही थी तो मैंने नीचे से पत्ते हटा दिए ताकि उसमें पैस ना लगे और मैं कंपोस्टिंग अच्छे से कर सकूँ, रूट में हवा लग सके। तो देखिए मैंने वो पत्ते देखे, उनमें कोई भी पैस नहीं था, तो मैंने साइड में ही दबा दिया। ये नहीं कि मैं उसे बाहर फेंक रही, और ऊपर से मिट्टी डाल दी। अगर उसमें पैस लग रहा है कुछ ऐसा जैसे चिपचिपा वगैरह लगता है, तो तब भी आप नीचे दबा सकते हो, क्योंकि वो सब वो हो जाएगा। लेकिन अगर वायरस है या फिर लीफ माइनर, उनको हटा दो फिर आप। तो देखिए इस तरह से मैंने कंपोस्टिंग भी कर दी, और अब मैं जो है सारी मिट्टी से उसे ढक भी दिया। अब देखिए मैं पहले ऐसे ही गार्डनिंग करती, अब तो आजकल यूट्यूब के चक्कर में मुझे समय नहीं मिलता। मैं कभी भी अपने पौधों के साथ लापरवाही, जैसे ही पैस देखा तुरंत स्प्रे बॉटल लेकर रेडी। और सच में स्प्रे बहुत काम करता है। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बड़ी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, वो बिल्कुल सही है। मैं बड़ी जो वो कैन टाइप होती है ना, मैंने मंगाई भी थी लास्ट ईयर बट वो ऑनलाइन, बट वो ख़राब निकली तो मुझे वापस करनी पड़ी। तो मैं इस बार अच्छी वो मंगाऊंगी। और ये बहुत ज़रूरी है स्प्रे। और मेरा बायोएंजाइम्स भी रेडी हो गया है, तो पौधों पे स्प्रे के देखिए ये वो सारे पौधे हैं, देखिए जो मैंने वेस्ट में लगाए थे, और इनका मैंने आपको शॉर्ट भी दिया था, देखिए कितने बेहतरीन हो रहे हैं। और इस तरीके से मैंने अपने कुछ प्लांट्स डालकर इस पर ढक दिया है। अब आप यहाँ स्ट्रॉबेरी की केयर भी देखिएगा। देखिए इस पौधे के मैंने देखा कि इस पौधे में जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट था वो ज़्यादा ही ख़राब होता है, और मेरे पास इतना इतना स्ट्रॉबेरी है। जो आप मेरे ये थर्माकोल के बॉक्स में स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा है ना, आप यकीन नहीं करोगे 100 प्लांट है उसके अंदर। तो मैं चाहूँ जितना उसमें से बना सकती हूँ। अब आप देखिए सारा कुछ लगाने के बाद मैंने जो यहाँ से निकालता है यहाँ की सफाई कर दी। और मैं मई मंथ आने वाला है, मई मंथ के बाद देखिए हम घर भी जाते, मतलब छुट्टियाँ पड़ती है बच्चों की, इधर उधर भी जाते हैं, तो मैं डीक्लटरिंग शुरू कर देती हूँ, सफाई शुरू कर देती हूँ, ताकि जो मेरे बाद लोग पानी डालें उनको इतनी दिक्कत ना हो। और ये देखिए जो ये यहाँ का वेस्ट था ना, मतलब इसके अंदर किचन जो कंपोस्ट बना, उसका जो पानी जैसे हम डालते थे निकलता, इसमें इकट्ठा, ये मैंने एक तो स्ट्रॉबेरी में डाला है, एक मैंने टेस्ट के लिए, और एक मैंने पपीते में डाला, एक मैंने जो अभी खीरे की बेल और शिमला मिर्च उसमें। और इतनी गजब के रिजल्ट। जो हमारे एक तमिल के जो वो है ना, मैं नाम भूल गई उनका, जो हमारे अर्थ वोमेन कहे जाते हैं ना, अर्थ वॉम मैन भारत के, और उन्हें बहुत मतलब कि उनके जो वो है ना, वो यही उनकी बातें मैं बहुत मानती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर जो केंचुआ का जब आप वो करते हो इस तरीके से, तो जो वेस्ट निकलता है उसका किसी भी प्लांट में डालिए, ये जो पानी, वो चमत्कारी रूप से बढ़ेंगे। तो वाकई में उनमें तो बहुत चमत्कार हुआ, मैं आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगी आपको। और देखिए इस तरीके से मैंने रोज़, लेमन ग्रास इस तरीके से रखे हैं, और देखिए छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। बट देखिए इस मौसम में भी मेरे पौधों की हरियाली देखिए। तो अब आप देखिए सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई कमी नहीं होती, आप महंगी खाद मत डालो, कचरे को डिकम्पोज करो, मेहनत करो और समय लगाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी पॉकेट भी अच्छी रहेगी, और आपको जो खुशी मिलेगी ना उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। और आप सच बताऊँ, मैं जब इतना काम करती हूँ मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अब मैं आपको बता रही हूँ, इस कोने में फिर से मैं वेस्ट डालूंगी, फिर से मिट्टी डालूंगी, और ये जो मिट्टी जैसे टब वगैरह में बना के रखी है करके, और देखो जो भी करूँगी, या तो उसमें कुछ लगाऊंगी, या फ्रूट प्लांट में यूज़ करूँगी, या किचन, मतलब कुछ भी करूँगी आपके साथ में शेयर करूँगी। और लेकिन जो मैंने हाफ़ क्यारी में बनाया ना, एक बार मैं फिर से एक कट्टा अपना कंपोस्ट बना लूँगी, और आप मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो देखिए कितना सुंदर गार्डन लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और एक चीज़ दिखाती हूँ अभी, देखिए ये मेरा एक 360 डिग्री रोटेट कैमरा, देखिए मतलब गार्डनिंग का काम करते करते कैसा सड़ गया। इसलिए मैंने एक ट्राईपॉड नया मंगाया है स्टिक्स, और वो मैं यूज़ करूँ, क्योंकि इसका तो बिल्कुल नास ही पिट गया, और ये कई हज़ार रुपए का कैमरा है। देखिए ये मुझे लग रहा है पॉलिनेट वो हो गए हैं खुद ही, तो इन पर मैं पॉलीथीन बांधूंगी। अभी भी मैं इसके वीडियो के बाद कई काम करूँगी। और इस तरीके से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, और मैंने क्योंकि अपना जो कॉम्पोस्ट है वो निकाल लिया, अदरवाइज़ बारिश उसे सारा ख़राब कर देती। और ये सारा मैं अपने पौधों को हरा भरा करने में यूज़ करूँगी। और आप भी ऐसा करिए, समय ज़रूर लगेगा, मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन एक दिन वो सारा रंग लाएगी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। राधे राधे।